हे गाइस, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे यहाँ ठीक है 4 तरह की सिविलाइजेशन हुई हैं। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वैसे तो बहुत ज़्यादा सिविलाइजेशन हुई है। जो 4 मेन बेसिक इम्पॉर्टेंट है कौन कौन सी है? मेसोपोटामिया, इजिप्ट, चाइना एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन। सबसे पहले है मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। ठीक है, ये एक तरह की ओल्ड सिविलाइजेशन है वर्ल्ड की। अब कोई भी सिविलाइजेशन है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो कौन सी नदी या किसी समुद्र के किनारे वो शहर या उनका किला जो बसा था। ठीक है, वो सिविलाइजेशन किस नदी के किनारे थी। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आप लोगों ने याद रखना है। मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन है किस नदी के किनारे बसा था? टिग्रिस एंड यूफ्रेट। ठीक है, जो रिवर थी अभी जो है कहाँ है? इराक और कुवैत में है इस टाइम पे। क्योंकि उस टाइम पे पुराने टाइम पे जो है वो इस तरह देश नहीं बने हुए थे। तो वो जो सभ्यता है वो कहाँ है? इराक और कुवैत में थी। तो कौन सी नदी के किनारे? टिग्रिस एंड यूफ्रेट। अब उस टाइम के जो लोग थे वो काफ़ी रिच एंड सक्सेसफुल थे और उनको महारत हासिल थी किसमें? मैथमेटिक, एस्ट्रोनॉमी एंड लिटरेचर में बहुत ज़्यादा माहिर थे। उस टाइम पे जो लैंग्वेज स्पोकन की जाती थी वो थी सुमेरियन। ठीक है, धीरे धीरे जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है इसको रिप्लेस किया गया अकेडियन सिविलाइजेशन। ठीक है, अकेडियन सिविलाइजेशन ने इसको धीरे धीरे रिप्लेस कर दिया, एकदम से नहीं, धीरे धीरे से। नेक्स्ट हमारी सिविलाइजेशन है इजिप्टियन सिविलाइजेशन। ठीक है, इजिप्टियन सिविलाइजेशन की जो डेवलपमेंट है जो नाइल रिवर, ठीक है, जो इस टाइम पे नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में है, वहाँ पे इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 5000 साल पहले। ठीक है, 5000 साल पहले इजिप्ट जो सिविलाइजेशन है उसकी शुरुआत हुई थी। इसमें नाइल जो रिवर है उसमें, ठीक है, जो नदी है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें फ्लड आते थे तो वो अपने साथ, ठीक है, जो सॉइल लेकर आती थी वो बहुत ज़्यादा रिच सॉइल होती थी। किसके लिए? ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए। ठीक है, फसलें उगाने के लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छी मिट्टी, जैसे फ्लड आते थे तो मिट्टी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती थी फसलों की ग्रो के लिए। अब जो इजिप्टियन सिविलाइजेशन है ये किसके लिए फेमस थी? उसके पिरामिड के लिए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि इजिप्ट में काफ़ी बड़े बड़े, ठीक है, पिरामिड बनाए हुए हैं। तो वो एशियन जो लोग थे उनके द्वारा बनाए गए थे। इसके अलावा, ठीक है, मम्मीज़ और टॉम्स मकबरे जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। वो सभी जो कब डेवलप हुए थे? इजिप्ट सिविलाइजेशन के टाइम पे। ठीक है, इजिप्ट जो है सिविलाइजेशन, इसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बात है कि इसमें कुछ रिटर्न सिस्टम था। ठीक है, इसमें कुछ रिटर्न रिसोर्सेज मिले हैं। तो क्योंकि बाकी जो सिविलाइजेशन हुई है उसमें ज़्यादातर पिक्टोरियल या फिर पिक्चर फॉर्म में है, या फिर अगर कोई लैंग्वेज भी है तो वो इस टाइम पे हम लोगों से डिकोड नहीं हो पाई है कि वो कौन सी लैंग्वेज थी या कैसी थी। अब इसमें क्या है, कुछ रिसोर्सेज मिले हैं जिससे इजी हो जाता है उसको समझने के लिए। अब वो कौन कौन से, ठीक है, रिकॉर्ड्स जो मिले हैं कौन कौन से लैंग्वेज में रिटर्न है। इजिप्टियन सिविलाइजेशन में जो रिकॉर्ड मिले हैं वो हायरोग्राफिक्स, ठीक है, हिराटिक, डिमोटिक एंड क्रॉप्टिक। ठीक है, इन लैंग्वेज में जो है वो लिखे गए हैं। नेक्स्ट हमारी आती है चाइनीज़ सिविलाइजेशन। चाइनीज़ सिविलाइजेशन जो है वर्ल्ड की ओल्ड सिविलाइजेशन है। ये कौन सी नदी के किनारे इसको बसाया गया था? जेलो रिवर वैली, या फिर जिसको हम लोग हुआंग हे या फिर हम लोग बोलते हैं मदर रिवर। ठीक है, इसको मदर रिवर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर हुई थी चाइनीज़ सिविलाइजेशन। अब इसका जो बेस था वो था एग्रीकल्चर। ठीक है, ये सिविलाइजेशन किस पे डिपेंड करती थी? एग्रीकल्चर पे। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा इन्होंने सिल्क प्रोडक्शन, ठीक है, सिल्क से कपड़े बनाना भी स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, वेविंग में ये बुनाई करने लगे थे, सिल्क की प्रोडक्शन करके बाद में उनके कपड़े बनाना स्टार्ट कर दिया था। और पोट्री, ठीक है,
पोट्री यानी कि मिट्टी के बर्तन भी बनाना स्टार्ट कर दिया था। इसीलिए हम लोग चाइनीज़ सिविलाइजेशन को एडवांस सिविलाइजेशन भी बोल सकते हैं कि एंशियंट टाइम की जो सबसे ज़्यादा बढ़िया सिविलाइजेशन थी वो कौन सी थी, चाइनीज़ सिविलाइजेशन, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट थी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन भी एंशियंट टाइम से थी। इनका टाइम पीरियड जो था वो 3300 से लेकर 13000 BCE तक, ठीक है, इनका टाइम रहा है। कौन सी नदी के किनारे हुई थी? इंडस रिवर। इंडस रिवर जो नदी है उसी के किनारे ये शहर बसा था, तो इसीलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। अब ये काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, हाईली एडवांस अर्बन सिविलाइजेशन थी। इसमें जो लैंग्वेज, ठीक है, इसमें किसी भी तरह की जो लैंग्वेज है वो कोई लैंग्वेज तो नहीं थी, लेकिन इसमें क्या यूज़ होता था? पिक्टोग्राफ, ठीक है, पिक्चर को सिंबल जो पिक्चर वगैरह यूज़ करते थे, सिंबल यूज़ करते थे, ऐसे कुछ मतलब कोई ग्रंथ वगैरह तो नहीं मिला है जिससे हम ये सब क्लियर हो सके, लेकिन हाँ कुछ पिक्चर और कुछ सिंबल जरूर मिले हैं। अब इस सिविलाइजेशन में, ठीक है, कुछ टाउन थे और सिटी भी थी। इंडस जो वैली सिविलाइजेशन के जो पीपल हैं ये ट्रेड भी करते थे, किससे? सुमेरियन एंड मेसोपोटामिया, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जिनसे पता चलता है कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो सुमेरियन एंड मेसोपोटामिया के साथ ट्रेडिंग भी करते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो क्या करते थे? जैसे घरों में डोमेस्टिकेटेड करते थे एनिमल्स की। कौन कौन से? शीप, गोट एंड पिग्स। इनको घर में, ठीक है, अपने घरों में पालते भी थे इन जानवरों को। इसके अलावा उन्होंने फसलें उगाना वो भी स्टार्ट कर दिया था। कौन कौन सी? जैसे बीट, बार्ले, कॉटन, ठीक है, रागी, डेट एंड पीस, इन सब को उगाना स्टार्ट कर दिया था। अब वहाँ के जो देखो खुदाई में कुछ है ना ऐसी पोट्री भी मिली है, कुछ रेड पोट्री जिसपे क्या है, ब्लैक कलर का ये डिज़ाइन किया गया हुआ है। तो उन लोगों ने मिट्टी के बर्तन बनाना भी स्टार्ट कर दिया था, इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी थी उस टाइम पे, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे ये है, ये बरी की, जैसे किसी पर्सन की डेथ हो जाती है उसको बाद उसको दफनाते हैं, तो ये भी कुछ चीज़ें मिली हैं कि उन्होंने जैसे वुडन के जो कॉफिन है वो बनाकर उनको, जिनकी डेथ हो जाती थी उनको फिर दफनाते थे, बरी करते थे। इसके अलावा, ठीक है, इन लोगों के जो मेटल प्रोडक्शन है उसके वो भी काफ़ी अच्छा था। उन लोगों ने कॉपर, ब्रॉन्ज, टिन और लेड, इन सब चीज़ों का भी, ठीक है, प्रोडक्शन करते थे, इनसे चीज़ें बनाते थे। उनको गोल्ड और सिल्वर, ठीक है, गोल्ड और सिल्वर के बारे में भी नॉलेज थी उन लोगों को, बट उनको जो आयरन है, लोहा है, उसके बारे में अवेयर नहीं थे, और शायद आगे जाकर, ठीक है, यही कारण बनता है इनके पतन का, मतलब इस सिविलाइजेशन के एंड का मेन कारण यही बनता है कि इनको आयरन की नॉलेज नहीं थी। उसके बाद जब आर्यंस आते हैं वो आयरन, लोहे के हथियार उनके पास होते हैं तो ईजिली इनके ऊपर कब्जा कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, कुछ गहने वगैरह भी मिले हैं, फाइनेंस, इयरिंग्स, ठीक है, इसमें कुछ बीड्स मिले हैं, बैंगल्स, इयरिंग, वेसल्स, बर्तन भी कुछ मिले हैं खुदाई के दौरान। इंडस वैली नेक्स्ट है वर्शिप, ठीक है, वो पूजा किसकी करते थे? इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग हैं वो उनके मेल और फीमेल डाइट थे। उनके देवता कौन थे? मेल और फीमेल। ज़्यादातर हमने देखा है कि वो लोग जैसे नेचर होता है उनकी ही पूजा करते थे। अब ये कुछ सुनने में, ठीक है, थोड़ा अटपटा लग सकता है कि वो जो मदर गॉडेस थी, ठीक है, जो उनकी मदर गॉडेस थी वो कौन थी? वो लेडीज़ की जो जोनी होती है जहाँ से वो रिप्रोडक्शन करती है तो उसकी वो लोग पूजा करते थे, ठीक है। ऐसे हम बोल नहीं सकते क्योंकि ऐसे हमको कुछ मूर्तियाँ मिली है जैसे ये वाली। अब देखिए ये एक फीमेल है, उन्होंने दिखाया गया है कि फीमेल की जोनी से कुछ जैसे एक प्लांट है वो उग रहा है, जहाँ से वो बर्थ करती है तो उसकी वो पूजा करते थे। इसके अलावा जो मेल उनके डाइटी थे वो कौन थे? पशुपति भगवान, ठीक है, पशुपति महादेव, उनकी वो पूजा करते थे। इसके अलावा वो नेचर की, जैसे नेचर में कुछ चीज़ें हैं जैसे नीम हो गया, बुल, पीपल, ठीक है, इसको काफ़ी स्केरी वो माना जाता है, पेड़ माना जाता है। तो सन हो गया, ठीक है, सूरज, आग की पूजा करते थे, अर्थ और वाटर, तो नेचुरल जो चीज़ें हैं उनकी वो लोग काफ़ी पूजा करते थे।
नेक्स्ट है सीटाडल। सीटाडल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट, ठीक है, साइट है। अब सीटाडल क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक मैन मेड माउंट है, ठीक है, एक टीला है, काफ़ी लार्ज। कैसे बनाया होता था, ऐसे जगह होती थी और इसके काफ़ी ऊपर जाकर जैसे सीटाडल बनाया होता था। ये किससे बनता था, माउंट इज़ मेड ऑफ ब्रिक्स, ठीक है, इसको ईंटों से बनाया जाता था और इसमें क्या है, स्टेयरकेस यानी कि सीढ़ियाँ भी लगाई जाती थी। तो इसकी जो लंबाई थी वो 12 मीटर टॉल, ठीक है, 12 मीटर तक लंबा हो सकता था। अब ऐसा कुछ पता, क्योंकि कोई सोर्सेज तो मिला नहीं है जिससे हम लोग मतलब क्लियरली बता सके कि वो इसको किस चीज़ में, ठीक है, यूज़ करते थे। बट ऐसे एक हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ उस टाइम पे जो पब्लिक फंक्शन होते या फिर जो मेन लोग होते थे जैसे राजा महाराजा, अब ये भी क्लियर नहीं है कि उस टाइम पे राजा महाराजा थे या फिर कोई भी हाई, ठीक है, पर्सन था उस टाइम पे, जब गवर्नमेंट थी रिलीजियस, इस इन चीज़ों के रिलेटेड जो फंक्शन होते, जो गवर्नमेंट या फिर रिलीजियस जो भी फंक्शन होते थे उनको परफॉर्म करने के लिए सीटाडल वगैरह बनाए जाते थे उस टाइम पर। नेक्स्ट जो एक और चीज़ मिली है वो है ग्रीनरीज। ग्रीनरीज क्या है, एक तरह का स्टोर हाउस है उस टाइम के लोग, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अब ग्रेन्स फसलें उगानी तो स्टार्ट कर दी थी। अब वो क्या करते थे, जो अनाज था उनको इन ग्रीनरीज में सेव करके रखते थे, ठीक है, फ्यूचर के लिए। अब उस अनाज को बचाना होता था, जैसे कोई नेचुरली बने, जैसे फ्लड वगैरह हो गया उससे, जहाँ फिर एनिमल से, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए वो उसको ज़मीन के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर ग्रीनरीज बनाते थे, वहीं पे अपने फूड को सेव करके रखते थे, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट ग्रीनरीज मिली है वो कौन कौन सी है, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में इसकी ग्रीनरीज जो है वो मिली है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। अब इसकी जो शेप है वो रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वैश जो शेप है, रेक्टेंगुलर शेप जैसे है, ऐसी शेप में, ठीक है, मिली है। इसके अलावा, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की खुदाई में कुछ सील वगैरह मिली हैं, ठीक है, सील की जैसे अलग अलग जैसे ये शेप है, शेप इनकी अलग अलग हो सकती हैं, कुछ स्क्वायर है, किसी की रेक्टेंगुलर है और किसी की ऐसी सिलेंड्रिकल शेप है। उस टाइम के लोग जो हैं इसका यूज़ जो है वो ट्रेडिंग करने में, ठीक है, व्यापार करने में करते होंगे, जहाँ फिर इनको ऐसे जैसे आज के टाइम पे हम लोग आधार कार्ड इसे आइडेंटिटी के लिए यूज़ करते हैं, तो उस टाइम भी हो सकता है कि वो किसी आइडेंटिटी के लिए इसको यूज़ करते हों, ठीक है, वो अलग अलग मटेरियल की बनी हो सकती थी। इसके जो है टॉप और बॉटम पे, जैसे टॉप और बॉटम पे कुछ सिंबल हुए करते थे और सेंटर में जो था जैसे एनिमल्स हैं, और ये भी देखिए ये कुछ एनिमल है और ऊपर में कुछ सिंबल ड्रॉ किए गए हैं। तो इन किन किन एनिमल का इन सील पे यूज़ होता था, जैसे एलिफेंट हो गया, राइनोसर्स, वो फैलो, यूनिकॉर्न, टाइगर एंड गोट्स। सो अलग अलग जानवरों का यूज़ किया जाता था और इनका शायद मतलब भी कुछ अलग अलग ही होगा कि ये वाली स्टैम्प इसके लिए, ये वाली सील इसके लिए यूज़ करनी होगी। अब इस सील का जो मेन पर्पस था कि ये किसी आइडेंटिटी के लिए, जैसे अगर ट्रेडिंग करनी हो, किसी एक पर्सन ने दूसरे पर्सन के साथ व्यापार करना हो, तो शायद उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है एज ए आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है। इसमें कुछ मैथमेटिकल सिंबल भी दिए कि मतलब सील पे कुछ मैथमेटिकल सिंबल मिले हैं, जिससे ये पता लगा कि उनको एजुकेशन के बारे में भी नॉलेज थी। सो फेमस जो है वो पशुपति सील, ऐसे ये है पशुपति, ठीक है, कौन जो फेमस सील है वो है पशुपति की फील। इसमें क्या है, क्रॉस लैग किए हुए सेंटर में, ठीक है, ऊपर एनिमल्स हैं। तो एक पशुपति महाराज की जो है वो तस्वीर मिली है, क्योंकि वो पशुपति की पूजा भी करते थे, तो उन्हीं भगवान के नाम पे इन्होंने सील भी बनाई हुई थी। अब जो मैप है इससे पता चलता है, जैसे ये हमारा इंडिया का पार्ट है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा जो साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन वो पाकिस्तान में रह गई हैं, जैसे मोहनजोदाड़ो हो गया, ठीक है, ये इंडस रिवर है, और ये है हड़प्पा सभ्यता। अभी हमारा इंडिया तो यहाँ तक है, तो काफ़ी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट साइट थी वो अभी इस टाइम पे पाकिस्तान में रह गई हैं। जैसे ये देखिए पाकिस्तान का पार्ट है,
सो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, मोहनजोदाड़ो है, ये सभी अभी पाकिस्तान में इसकी काफ़ी साइट्स रह गई हैं। नेक्स्ट है हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा है जो फर्स्ट एक्सकावेटेड ऑफ द सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे पहले जिसकी खुदाई हुई है वो कौन सी साइट है? हड़प्पा, ठीक है। इसकी लोकेशन जो है मोंटगोमेरी, पाकिस्तान, ठीक है, जो पंजाब है, पंजाब का ही एक पार्ट है जो पाकिस्तान में रह गया है, वहाँ पर इसकी खुदाई हुई है, वहाँ पर इसकी साइट है हड़प्पा। कौन सी नदी के किनारे है? रावी रिवर, ठीक है, रावी रिवर के किनारे। इसकी जो डिस्कवरी ईयर है कौन सा है? 1921 में। तो इसकी खुदाई हुई थी दयाराम साहनी, D.R. साहनी जी के द्वारा इसकी खुदाई की गई है 1921 में। इसका जो साइज़ है, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा लार्जेस्ट सिटी है। हड़प्पा जो है काफ़ी ज़्यादा लार्जेस्ट सिटी है। इसका साइज़ 370 एकड़ में तक ये फैली हुई है, ठीक है। इसके को बहुत ज़्यादा रेसिडेंस थे, काफ़ी ज़्यादा लोग, ठीक है, या इसमें रहते थे। इसमें क्या है, इसकी खुदाई के टाइम कुछ आर्ट मिले हैं, कौन कौन से, जिसमें है ब्रॉन्ज का एक, ठीक है, स्टैचू मिला है, एक डांसिंग गर्ल का, ये डांसिंग गर्ल का मिला है। इसके अलावा एक प्रीस्ट जो है, किंग मिले हैं। उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है इस खुदाई के दौरान मिली हैं। कुछ पोट्रीज मिली हैं, ठीक है, कॉफन वरियर मिले हैं, सील्स मिली हैं, गोल्ड ज्वेलरी मिली हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिली हैं। तो आप लोगों ने ये भी याद रखना है, हड़प्पा जो है वो पहली साइट है जिसको हम लोगों ने डिस्कवर किया था, जिसकी खुदाई की थी। वो कौन सी साइट थी? वो थी हड़प्पा। नेक्स्ट जो हमारी साइट है वो कौन सी है? मोहनजोदाड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो, या फिर मोहनजोदाड़ो भी बोल सकते हैं। मेजर सिटी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ठीक है। इसको माउंट ऑफ डेथ भी बोला जाता है, यानी कि जो मृतक लोग थे उनका टीला। इसकी जो खुदाई है R.D. बैनर्जी के द्वारा हुई गई है। कब हुई थी? 1922 में। अब जो मोहनजोदाड़ो है ये सिंधु पाकिस्तान, जो अभी इस टाइम पाकिस्तान में है, इसकी साइड भी वहीं रह गई है। सिंधु नदी, इंडस वैली जो इंडस रिवर है उसकी ही ट्रिब्यूटरी है सिंधु, तो उसी के किनारे इसको बसाया गया था। इसमें जो मिला है एक ग्रेट बाथ, ठीक है, ग्रेनरीज, डांसिंग गर्ल, पशुपति सील, बियर्ड प्रीस्ट, ठीक है, कुछ बुफेलो, ब्रॉन्ज चिल्ड्रन के टॉय, ठीक है, ये भी मिली है। और जो मोहनजोदाड़ो है ये काफ़ी मॉडर्न, ठीक है, एक साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो इसको हम लोग लार्जेस्ट सिटी भी बोल सकते हैं इंडस वैली की। तो सो ये सारी चीज़ें हैं, कुछ गहने वगैरह भी हैं जो इसकी खुदाई के दौरान मिले हैं। अब इसमें क्या है, एक पशुपति, ठीक है, सील मिली है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि वो क्या थे, मेल डाइटी थे, ठीक है। इनके ये वाली पशुपति की सील है, इसमें 3, ठीक है, हॉर्न दिखाए गए हैं। सिटिंग जो है वो एक जोगी की, ठीक है, पोजिशन में, एक योग जो मुद्रा है उसकी फॉर्म, उसके मतलब शेप में बैठे हुए हैं। सो ये कुछ मिला है। इसके अलावा, ठीक है, कुछ और भी मिले हैं। अब इनके जो आसपास हैं ये देखिए, ये कुछ एनिमल्स हैं, कौन कौन से, जैसे एलिफेंट, टाइगर, राइनोसोर्स, बुफेलो, ठीक है, ये सब कुछ जो चीज़ें हैं वो खुदाई के दौरान मिले हैं। इनके पाँव में, ठीक है, 2 डियर्स हैं। सो इसके अलावा एक बुल की भी सील मिली है। उस टाइम पे, ठीक है, मोहनजोदाड़ो के टाइम पे जो लास्ट सेरेमनी थी, मौत के बाद जो लोगों को दफनाते थे, ठीक है, उनको बरी करते थे, तो उस टाइम पे लोगों को क्या किया जाता था? बरी किया जाता था। कैसे कैसे करते थे? अब 3 तरह से, ठीक है, मरने के बाद लोगों को जो बरी करते थे, कंप्लीट बरी, फ्रैक्शनल बरी एंड पोस्ट क्रीमेशन बरी। कंप्लीट बरी में क्या होता था कि उनकी जो पूरी बॉडी है उनको बरी कर देते थे, ठीक है, उनको दफना देते थे। फ्रैक्शनल में क्या होता था कि उनकी जो बोन है उनको पहले, उनको क्या है, जब किसी पर्सन की डेथ हो जाती थी उनको जंगल वगैरह में फेंक देते थे ताकि जानवर उनकी बॉडी को खा जाएं। उसके बाद जो हड्डियां होती थी उनको दफना देते थे, ज़मीन में। जो थर्ड वन है पोस्ट क्रीमेशन बरियर, ठीक है। इसमें क्या करते थे कि पहले पर्सन को बरी कर देते थे, तो उसके बाद जो उसकी राख होती थी उनको दफना देते थे ज़मीन के अंदर।
इसके अलावा मोहनजोदाड़ो की जो ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक है, जैसे नालियाँ वगैरह है, वे भी काफ़ी अच्छी तरह से, ठीक है, बनाई गई थी। पानी का जो निकास था वो बहुत अच्छे तरीके से होता था। सो अंडरग्राउंड, ठीक है, वाटर थे, पानी का बाहर आना जाना ऐसे। तो काफ़ी ज़्यादा डेवलप सिटी मानी जाती है कि मोहनजोदाड़ो जो थी वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप सिटी थी। नेक्स्ट जो साइट है चौनजोदाड़ो, ठीक है, मोहनजोदाड़ो जोदाड़ो से, ठीक है, मोहनजोदाड़ो जो साइट है ये भी कहाँ थी, पाकिस्तान में थी। तो जो चौनजोदाड़ो है ये सिंध पाकिस्तान से, जैसे मोहनजोदाड़ो है उसके 81 जो है माइल दूर साउथ में है चौनजोदाड़ो। इसमें भी ठीक है, इसका जो एक्सकावेशन है NG मजूमदार उन्होंने, ठीक है, किया था 1931 में, उनकी खोज हुई थी। सो चौनजोदाड़ो में भी कुछ चीज़ें मिली हैं, जैसे इसकी जब खुदाई गई तो इसमें क्या क्या मिला है, ब्लेड, कुछ एक्सेस मिले हैं, चीज़र मिले हैं, ठीक है, चॉपर, ब्रॉन्ज वेसल, कुछ पॉटरीज वगैरह मिली हैं। इसके अलावा लिपस्टिक, ब्लैक लाइनर, कॉम्ब वगैरह, ठीक है, मिली गई हैं जो उस टाइम के लोग यूज़ करते थे, वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिली हैं। नेक्स्ट है रोपड़। रोपड़ की साइट कहाँ पे है, रोपड़ पंजाब जो हमारा इंडिया में है, जो हमारा पंजाब में है, वहीं पे मिली है। कौन सी नदी के किनारे है, सतलुज रिवर। इसकी डिस्कवरी हुई थी 1953 से लेकर 1955 में डॉक्टर YD शर्मा के द्वारा, ठीक है। इसमें इसमें कुछ पॉटरीज मिली है, स्टोन मिले हैं, ठीक है। इसकी फाइंडिंग में मड बिल्डिंग मिली है, चॉपर एक्सेस मिले हैं। इसके अलावा ठीक है, कुछ बड़ी जैसे पर्सन की जब डेथ हो जाती थी उसको दफनाते थे, तो वो भी कुछ मिला है कि पर्सन को जो था वो उसके डॉग के साथ ही, ठीक है, उसका जो कुत्ता होता था उसके साथ ही दफना देते थे। तो ऐसी भी कुछ डेड बॉडीज, ठीक है, मिली है। नेक्स्ट है धौलावीरा। ये कहाँ है, धौलावीरा जो है वो गुजरात, गुजरात में है, घग्गर नदी के किनारे। इसका डिस्कवर जो हुआ था 1968 को RS वशिष्ठ के द्वारा हुआ था। इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें मिली। इसमें क्या है, बुलो कार्ट, ठीक है, बुलो कार्ट पहिया गाड़ी, ठीक है, मिली है, जिससे पता है जिसमें क्या है, एक न्यूड ह्यूमन जो है वो पहिया गाड़ी को चला रहा है। इसके अलावा, ठीक है, इसमें कुछ बैल मिले हैं, कुएं, जैसे कुछ सील मिली हैं, गोल्ड और कॉपर के कुछ ऑर्नामेंट भी, गहने वगैरह भी इस साइड से मिली हैं। नेक्स्ट है लोथल। लोथल एक बहुत ज़्यादा, ठीक है, इम्पोर्टेंट साइट है। कहाँ पे मिली है, अहमदाबाद गुजरात में। भोगवा जो नदी है उसी के किनारे इसको बसाया गया था। सो इसकी डिस्कवरी 1955 टू 1962 में हुई थी रंगनाथन राव जी के द्वारा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मिली है, वो है डॉक यार्ड, ठीक है, ट्रेपेज़ाइड, ठीक है, शेप का मिला है। इसके अलावा इसमें भी पॉटरी, ज्वेलरी और बहुत सारी, ठीक है, चीज़ें मिली हैं। अब अगर एग्ज़ाम में पूछ ले जो बिगेस्ट डॉक यार्ड है वो कहाँ मिला है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो वो है लोथल साइट, ठीक है, जो अहमदाबाद गुजरात में है, वहीं पे मिला है सबसे बड़ा। नेक्स्ट है हमारी जो साइट है कालीबंगन। कहाँ पर है, श्री गंगानगर राजस्थान जो इंडिया में है, वहीं पे इसकी साइट है। ये जो है घग्गर रिवर और सरस्वती रिवर के किनारे है। इसकी डिस्कवरी 1961 में ब्रिज बसीलाल और बालकृष्ण थापड़ के द्वारा, ठीक है, हुई गई थी। इसमें बड़ी कुछ बेंगल मिले हैं, ठीक है, फायर ऑल्टर्स मिले हैं, शिवालिंगम एंड बोन्स ऑफ कैमल्स, ऊँट की कुछ हड्डियाँ भी मिली हैं। नेक्स्ट है कालीबंगन। कहाँ पे ये साइट है, फतेहाबाद जो हरियाणा में है वहीं पे मिली है, ठीक है, ये वाली साइट। सो ये कौन सी नदी के किनारे बसाया गया है, कालीबंगन घग्गर रिवर और सरस्वती रिवर में, रिवर के किनारे है। इसकी जो डिस्कवरी ईयर है 1973 RS वशिष्ठ के द्वारा, ठीक है। इसकी जो खुदाई है वो की गई है। इसमें बार्ले के कुछ भी मिले हैं, वेल प्लांट हाउस, पोल्ट्री, बीट्स, ठीक है, काफ़ी सारे जो चीज़ें हैं वो मिली हैं इसकी खुदाई के दौरान।
नेक्स्ट जो साइट है वो है लारकाना। लारकाना जो है वो पाकिस्तान में है, सिंध और इंडस रिवर के जो किनारे है ये शहर बसा हुआ है। इसकी जो डिस्कवरी ईयर है 1922 में इसकी डिस्कवरी हुई थी। इसकी खुदाई जो है R.D. बैनर्जी के द्वारा की है। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं मिला है, कुछ बारले वगैरह मिले हैं, जिससे इस सिविलाइजेशन के बारे में थोड़ा बहुत पता चलता है। नेक्स्ट है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी की जो हड़प्पा कल्चर से ही है। इसकी लोकेशन कहाँ है? हिसार, जो हरियाणा इंडिया में है, वहाँ पे है। इसको जो है घग्गर रिवर थी उसके किनारे इसको बसाया गया था। इसका जो डिस्कवरी ईयर है 1963 के द्वारा प्रोफेसर सूरजभान के द्वारा इसकी खुदाई की गई। इसमें टेराकोटा व्हील टॉयज, ठीक है, कुछ पोट्री वगैरह भी मिली है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर बिगेस्ट या फिर लार्जेस्ट साइट के बारे में पूछा जाए तो वो कौन सी है? राखी गढ़ी। नेक्स्ट जो है आलमगिरी, आलमगीरपुर। कहाँ है? हड़प्पा। हड़प्पा कल्चर से ही रिलेटेड है। इसकी जो लोकेशन है मेरठ, उत्तर प्रदेश से है। तो इसको जो है हिंडन जो नदी है उसके किनारे बसाया गया था। इसका डिस्कवरी ईयर है 1958। Y.D. शर्मा के द्वारा इसकी जो खुदाई की गई है, इसमें कुछ क्लोथ वगैरह के टुकड़े मिले हैं। नेक्स्ट हमारी साइट है सुतकागन डोर, ठीक है। इसकी लोकेशन है बलूचिस्तान, पाकिस्तान में ही है। दस्तर, ठीक है, जो नदी है उसी के किनारे है। इसका जो डिस्कवरी ईयर है 1927 में R.L. स्टेनिंग के द्वारा इसकी खुदाई की गई। इसमें बिगेस्ट पोर्ट मिला है, कुछ स्टोन एरो हील, ठीक है, पोट्री और भी बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। अब इसमें क्या होता था? ट्रेड होती थी। हड़प्पा एंड बाइबलोन जो है उनके बीच में ट्रेडिंग की जाती थी। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हम मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।